इस वीडियो में आज हम आप लोग से बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसी के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। वो टर्म क्या है, इस पांचों टर्म ले लिया, इस टर्म क्या है ये हम आज आप लोग को बोलेंगे और इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं। पहला है क्या, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड होता है क्या, एल्टीट्यूड होता है एक ट्रायंगल कितना ऊंचा है, ऊंचाई कितना है उसका, वो होगा उसका एल्टीट्यूड। मान लीजिए इधर एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल का ऊंचाई कितना होगा, इस पॉइंट से इस लाइन में नीचे अपोजिट लाइन में हम सीधा एक लाइन खींचेंगे तो ये हो गया इस ट्रायंगल का ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ऊंचाई। इधर से हम देखेंगे तो इधर से ऐसा होगा, लाइन आएगा इस एसी लाइन में, और इस सी पॉइंट से हम देखेंगे तो ये होगा इधर से इस ट्रायंगल का ऊंचाई कितना है, ये होगा एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। चलिए हम पहला हो गया, हम दूसरा देखते हैं, ऑर्थोसेंट ऑफ ए ट्रायंगल। ऑर्थोसेंट ऑफ ए ट्रायंगल, ऑर्थोसेंट ऑफ ए ट्रायंगल, इसका मतलब है लंब केंद्र। लंब केंद्र मतलब एक ये ट्रायंगल है, ये उसका क्या हो गया, ये उसका एल्टीट्यूड हो गया। तो इस तीनों पॉइंट से ऑपोजिट लाइन में जो एल्टीट्यूड बनता है वो आकार, वो तीनों लाइन आकार एक पॉइंट में मिलता है। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोसेंट ऑफ द ट्रायंगल। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोसेंट ऑफ द ट्रायंगल। इसको नाम दे दिया हम वो पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंट ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब लंब केंद्र। तो इसमें हम थोड़ा जान लेंगे। देखिए इधर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हम लोग को जान लेना जरूरी है। इधर एक चीज़ देख लीजिए, बी ओ सी, इधर एक एंगल उत्पन्न होता है बी ओ सी। इसका जो वैल्यू होगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस इस एंगल का ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ सी, मतलब एंगल ए। इस एंगल ए का वैल्यू 180 से माइनस करेंगे तो आएगा बी ओ सी, इस एंगल का वैल्यू निकलेगा। उसी तरह हम देखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होगा, ऐसा ही होगा 180 डिग्री। इस एंगल का ऑपोजिट एंगल क्या है, ए एंगल, इस एंगल माइनस कर देंगे, माइनस एंगल सी, तो इस ए निकलेगा एंगल ए ओ बी। सेम उसी तरह एंगल ए ओ सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए ओ सी, इस एंगल का ऑपोजिट होगा बी, एंगल बी। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। चलिए हम दूसरा हो गया, हम तीसरा नंबर देख लेते हैं, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। आप देखेंगे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, इसका मतलब एक त्रिभुज का मध्य का। इसका मतलब है, मान लीजिए इधर एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस लाइन का मिडिल पॉइंट क्या है, मान लेंगे ए ई। ए सी लाइन का मिडिल होगा क्या, सेंटर होगा ए, एफ, इसको एफ मान लिया, और ए बी लाइन का होगा ए डी। इस मिडिल पॉइंट से इस सेंटर तक एक लाइन खींचेंगे, तो इधर क्या हुआ, इसको जो एक सेंटर पॉइंट से उसका ऑपोजिट लाइन का मिडिल पॉइंट में एक लाइन खींचेंगे तो इसको बोलता है मीडियन ऑफ द
ट्रायंगल, एक त्रिभुज का मध्य का। ये हो गया। आप देखेंगे सेंट्रियोड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रियोड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रियोड ऑफ द ट्रायंगल ये क्या होता है? एक त्रिभुज का केंद्रक, एक त्रिभुज का केंद्रक। जब एक त्रिभुज में मिड बन जाता है तो तीनों मिड जाकर एक पॉइंट में मिलता है आपस में सब। इसको मान लिया हम O, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रियोड ऑफ द ट्रायंगल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रियोड ऑफ द ट्रायंगल। इसमें एक चीज आप लोग को बोलना जरूरी है, एक मिडन को इस सेंट्रियोड पॉइंट एक रेशियो में बांटता है। वो रेशियो क्या है? वो रेशियो क्या है? 2:1, 2:1 रेशियो में बांटता है। इधर होगा 2, इधर होगा 1, ऊपर में रहेगा इसको 2, ये 1, ये होगा 2, 1, ऐसा रेशियो में बांटेगा। मतलब एक मिडिन, इसका जो लेंथ होगा, इसको तीनों हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्सा नीचे से सेंटर तक होगा और दूसरा 2 हिस्सा सेंटर से सेंट्रल पॉइंट तक, सेंटर तक, मतलब आप जब ऊंचाई तक होगा। आप जानेंगे लास्ट जो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या है? इधर एक ट्रायंगल है, इधर कितना? 3 एंगल है, A B C। ट्रायंगल ABC में 3 एंगल है, जो तीनों एंगल को, एक एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है। जो लाइन, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसको मान लिया E, इसको नाम दिया F, इसको G। तो एंगल BOC, इसका बाइसेक्टर कौन है? AG बाइसेक्टर एंगल A को बाइसेक्ट करता है, और एंगल C को CE बाइसेक्ट करता है, एंगल B को BF बाइसेक्ट करता है। मतलब 2 हिस्से में बांट देता है। इसको बोलता है एंगल बाइसेक्टर। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही तक होगा। आगे हम और डिटेल में आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।